हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे टाइप 3 वैल्यू एरिया की। ठीक है, एंड टाइप 1 हमने समझ लिया। टाइप 1 समझने के बाद कुछ कंफ्यूजन हुआ तो वो इंड्यूसमेंट में क्लियर हो गया कि टाइप 1 की इंड्यूसमेंट होगा तो आपका एक्सेस इंड्यूसमेंट के नीचे होगा। ठीक है, और टाइप 1 फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। अगर वो सिंगल सिंगल ले गए तो हमारा उसके नीचे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। देखो, हमेशा जो भी चीज हमें करनी है वो मल्टी टाइम फ्रेम सिंक करके करनी है। ठीक है, 2 STF लेने हैं ट्रेडिंग में, उसके बेसिस पे हमारा MTF का PY सिलेक्शन करना है। वो शुरुआती वीडियो मैंने आपको बताया, मतलब वो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया। ठीक है, ये जो इस बार की जो जितनी भी क्लासेस है इस फ्राइडे तक की, वो मैं सारी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि सबका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। जो हमारे स्टूडेंट है भी नहीं भी है, मैं सबका लिए सोच रहा हूँ। उसके बाद कभी कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे बहुत साइंस बताने वाले, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये लास्ट है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के लिए, आप लोगों को डालने के लिए, किसी के फाउंडेशन मजबूत करने के लिए 24+ मेरे को लगता है 24 और हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्लासेस इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना कर सकता था मैंने बहुत कर रहा हूँ सबके लिए। किसी के भी यूट्यूब पे इस तरीके से सीक्वेंस में एजुकेशन नहीं कि अपने एजुकेशन उस तरीके से डाल दे। अब भाई हमें उससे ज्यादा, उससे आगे का हमें उतना एक्सपीरियंस है तो हम डाल सकते हैं, हमारी हिम्मत है। ठीक है? क्योंकि हमें आता है ना, जिसको आता है उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो आगे क्या करने वाला है। तो बेसिकली जब स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, STF में स्ट्रक्चर ऐसा है, तो MTF में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है ना, इस लेग के अंदर हो सकता जी है सर। ना? या फिर आपका मल्टीपल्स भी हाँ हो सर। सकते हैं ना? तो बेसिकली हम STF और MTF को फॉलो करते हैं। LTF तो उन मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पर एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ठीक है, LTF जो होता है वो एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए होता है। तो जब भी प्राइस ऐसे जाता है तो जो भी हमारा मेन, जो हमारा STF का है, ठीक है, STF का है, ठीक है, तो STF का जो हमारा स्टैटिक है, ठीक है, इट इज टाइप 3 वैल्यू एरिया। ठीक है, क्या है? टाइप 3, टाइप 3 वैल्यू एरिया, टाइप 3। और 50% मार्केट, देखो, 50% मार्केट इन एरिया से चला जाता ऊपर। ठीक है, 50%। अब इस एरिया से अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बना और आपका प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा था, MTF में ऐसा हमारा प्राइस स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो वो जो हमारा STF इस लेग के अंदर, मतलब लेग के अंदर ऐसा होता है, लेग के अंदर लेग देखती है। ठीक है, ये भी और डिटेल, लेग के अंदर लेग कैसे देखती है डिटेल में और बताऊंगा। तो जो ये हमारा स्टैटिक था ना, ये वाला स्टैटिक, तो मान ली स्टैटिक से नहीं उठा प्राइस, स्टैटिक से नहीं उठा और प्राइस में स्टिल स्टिल सप्लाई ही कंट्रोल में, ठीक है, तो डेफिनेटली वो इंड्यूसमेंट को स्वीप करने जाएगा। कहां जाएगा प्राइस? तो हम बाई में नहीं बैठेंगे, हम सेल में बैठेंगे उस ड्यूरिंग में, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट ट्रेड होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ठीक है, किसके लिए जाएंगे? इंड्यूसमेंट के स्वीप करने के लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और अगर इंड्यूसमेंट के स्वीप करते ही जस्ट हमारा ओरिजिन आ रहा है तो डेफिनेटली वो हमारा टाइप 1 है ना? डेफिनेटली हमारा वो क्या है? टाइप 1। तो कहने का मतलब, अगर हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो हम पुल बैक पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, पुल बैक पे ही ट्रेड करेंगे, पुल बैक पे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट इज टाइप 3, सेकंड इज इंड्यूसमेंट, एंड टाइप 1 इज लास्ट होप। टाइप 1 इज लास्ट होप। ये लास्ट होप अगर खत्म हो गई तो इट मीन करेक्टर चेंज हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो हम यहाँ तीन पे ट्राई करेंगे। तो बेसिकली जब स्ट्रक्चर चल रहा होता है, स्ट्रक्चर चल रहा होता है, तो ये चीज STF में भी लागू है, ये MTF पे भी लागू है। कि MTF में अगर मार्केट ऐसा गया, नीचे आया, तो मार्केट अगर ज्यादा शार्प है तो जस्ट यहां से आएगा फिर भाग जाएगा, फिर जस्ट यहां आया फिर भाग जाएगा। बीच में क्या करेगा? इंड्यूसमेंट स्वीप करेगा, फिर भाग जाएगा,
फिर क्या करेगा, इंड्यूसमेंट का स्वीप कर 2 नंबर में आएगा, फिर भाग जाएगा। ऐसे मार्केट चलता है, ऐसे चलता है, तो इतनी नॉइज होती है तो किसी को समझ में ही नहीं आता, रिटेल ट्रेडर को कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा चलता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी रिटेल ट्रेडर को ये नहीं मालूम कि प्राइस स्ट्रक्चर को, एसटीएफ एमटीएफ को जो अलाइन करना, 2 एसटीएफ उसके अकॉर्डिंग एमटीएफ का पीओआई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन करना है, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट फाउंड करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, वो करना है टाइप 1 टाइप 3 एंड इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग, टाइप 1 टाइप 3 एंड इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग अगर चार्ट को एसटीएफ में देखोगे एंड एमटीएफ में देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कब स्वीप कर रहा है, ठीक है, कब T1 में आ रहा है, कब T3 से उठ रहा है, सब दिखता है। इसकी इसकी बहुत डिटेल में और साइंस होती है, बहुत ज्यादा साइंस होती है, ठीक है। उससे ना मतलब आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। मैं वो भी आप लोगों को सिखाता हूं, मुझे पूरी साइंस मालूम है, ठीक है, क्लियर है। इस बिहेवियर की वजह से लोग मार्केट में सेम डायरेक्शन, मतलब मार्केट सेम डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है, उसके सेम डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी की वजह से रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि प्राइस को, मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेकर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है तो हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हमें हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर फोकस करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, जब स्विंग छोड़ता है तो हमारा क्या बनता है, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर हमारे मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट हमारे एसटीएफ के बनेंगे, बनेंगे ना। सिंपली अगर हमारा एसटीएफ का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बना है, ठीक है, मैं चार्ट पे बताऊंगा ये वाली बात, ठीक है। अगर हमारा एसटीएफ में मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बना है ऐसे, ठीक है, एसटीएफ का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बना है, तो हम हमेशा एसटीएफ की इस लेग को इंपॉर्टेंस देंगे ना, ठीक है। अब सब लोग सोचेंगे कि प्राइस आएगा और इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करके भाग जाएगा, नहीं, ये तो रॉन्ग अप्रोच है ना भाई। ये तो हमारा एसटीएफ का वैल्यू एरिया ना, मतलब ये एसटीएफ का है, लेकिन एसटीएफ की जो लेग है इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, ठीक है। भाई एसटीएफ तो हमने मार्क कर लिया, एसटीएफ तो हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारा मोस्ट वैल्यू एरिया, इट इज टाइप 3, इट इज टाइप 3, ठीक है। अब प्राइस इसके अंदर हमारा मल्टीपल्स वेव के थ्रू गया है एमटीएफ में, जा सकता है, और हो सकता है एमटीएफ के अंदर हमारा प्राइस सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में गया। सिंपलेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इनकॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड इंड्यूसमेंट के मल्टीपल टाइप्स भी हो सकते हैं। इंड्यूसमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पीबीआईडी, एनआईडी, एलआईडी, पीबीआईडी प्लस एलआईडी, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। वो इंड्यूसमेंट्स के टाइप होते हैं, ठीक है, वो दिखता है मार्केट में, ठीक है। तो वो मार्केट दोनों तरीके से जा सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो जो हमारा एसटीएफ का जो स्ट्रक्चर है, एसटीएफ की सिंगल लेग के अंदर एमटीएफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है ना, हो सकता है। तो यहां पे हमारा एसटीएफ का तो टाइप 3 ये है, बट एमटीएफ के टाइप 3 आपके ये बदल सकते हैं ना, ये टाइप 3। तो एसटीएफ का टाइप 3 डिफरेंट होगा, एमटीएफ का टाइप 3 डिफरेंट होगा। मतलब आप बोलोगे यार यही सिर्फ टाइप 3 है, नहीं। अगर प्राइस का बायस अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा प्राइस जिस तरीके से चल रहा है, ये ऑल आर स्टैटिक आर टाइप 3। जब तक प्राइस जब तक प्राइस किसी T1 के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक स्ट्रक्चर बदलने की हम पॉसिबिलिटी मतलब सोचते भी नहीं है। कहीं तो कुछ बदले, होप में नहीं लेना, ठीक है। ये क्लियर है, तो इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए मैंने बोल दिया कि आपको एडिशनल वो क्लास दूंगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब चार्ट पे कैसा दिखता है, किसी भी टाइम फ्रेम देख लो, आपको आपको मल्टी टाइम फ्रेम सीख करना सिखाया। अभी रिसेंटली देखोगे, अब ये बताइए मुझे, ये जो निफ्टी गिरा है, कहां से गिरा बताइए, ये कौन सा एरिया है। सप्लाई एंड डिमांड की मार्केटिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड लास्ट होप होती है, सप्लाई एंड डिमांड किसी को नहीं सीखना है, सबको सीखना है तो मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है, हायर टाइम फ्रेम सीखना है, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पीवाई सीखने हैं, ठीक है, उसके सिलेक्शन सीखने हैं, उसको सिंक करना है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंड्यूसमेंट्स को देखना है, तब जाके चार्ट पे कुछ दिखेगा। उससे पहले जो ट्रेडिंग करते हैं वो तो तुक्केबाजी कर रहे हैं। ये सीरियस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये हर एक टाइम जब स्ट्रक्चर बनाओगे,
देखो सबकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है, कोई डे ट्रेडिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशन ट्रेडिंग करता है। तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड प्लान बनेगा, डे ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड प्लान बनेगा ना। अगर इसी को आज 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो इसने क्या किया, इसके नीचे 15 मिनट में क्या किया बताओ, क्लोजिंग दी क्या, बिल्कुल दी। ब्रेक ऑप्शन तो हुआ कौन ना, सा? ब्रेक, कौन बोल रहा है, ब्रेक ऑप्शन तो हुआ था ना। तो ब्रेक ऑप्शन हुआ तो इसलिए तो इसकी ब्रेक ऑप्शन हुआ तो इसकी वजह से तो ये टाइप 3 से तो गिरा है। 15 मिनट के हिसाब से एंट्री मॉडल 3 मिनट में बनता है, 15 मिनट के हिसाब से 3 मिनट में बनता है, ठीक है। तो यहां से मार्केट इसीलिए गिरा है, इसीलिए तो इस पॉइंट से गिरा है ना। यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना था, इसलिए निफ्टी में इतना बड़ा मूव आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर का इंटरनल, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। 3 मिनट में, 3 मिनट में इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारा प्राइस क्या किया, एक रिजेक्शन लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो डेफिनेटली ये जोन फॉलो होना है ना। तो मार्केट में ये तो निफ्टी में बाई था ही आज, कुछ इश्यू नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है टाइप 3। टाइप 3 बेसिकली क्या होता है, चले हुए स्ट्रक्चर के अंदर, एमटीएफ के अंदर हमें फर्स्ट ट्राई हमें टाइप 3 पे ही करना होता है, ठीक है। एक प्रोसेस बताता हूं, ठीक है। एक प्रोसेस ये बताता हूं कि कैसे कैसे प्लान करना आपको, ठीक है। जैसे प्राइस का आपका स्ट्रक्चर ऐसे है, मैं आपको इंड्यूसमेंट से लेकर के T1 से लेकर सारे बताता हूं, ठीक है। किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपको मल्टी टाइम फ्रेम सिंक करके करना है, और वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो। ये प्रिंसिपल दुनिया में सब जगह लागू हुआ। नंबर 1 इज टाइप 3। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो हमें टाइप 3 पे बाई प्लान करना है, अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो तो, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव, अरे इसके ऊपर बहुत बड़ी साइंस है, क्या ही बोलूं मैं आपको यार, ठीक है। सबसे पहले टाइप 3 पे प्लान करना है। अगर टाइप 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर टाइप 3 में यहां पे प्राइस आया, ऐसे आया, अगर आपका सप्लाई में है और सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल आती है तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केसेस ये है। अगर यहां पे प्राइस ऐसे सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है, और प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, प्राइस में रिवर्सल होता है, तो डेफिनेटली प्राइस इंड्यूसमेंट को अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, गारंटेड कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। क्योंकि रिस्क इंड्यूसमेंट को, अब इंड्यूसमेंट में मार्केट स्वीप कर गया, अगर यहां पे स्टिल सप्लाई कंट्रोल में और डिमांड कंट्रोल में आती है तो हम फिर यहां से जाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, स्टिल हम ये करेंगे, ठीक है, स्टिल सप्लाई कंट्रोल में है, तो हम हमारा टाइप 1 के लिए जाएंगे, ठीक है। कहां के लिए जाएंगे, टाइप 1 के लिए, ठीक है। ये वर्ल्ड की सारी एसटीएफ एमटीएफ में यही लागू होता है। यहां पे स्टिल अगर हमारा ऐसे सप्लाई कंट्रोल में है, ठीक है, डिमांड कंट्रोल में आती है, तो हम फिर यहां के लिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, स्टिल सप्लाई कंट्रोल में होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देन एक बड़ा पुल बैक आएगा, ठीक है। अब बड़ा पुल बैक इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एमटीएफ में स्ट्रक्चर कैसा बना है। अगर सीधा सीधा आया है तो यहां टॉप तक जाएगा, या इसको स्वीप भी कर सकता है। अगर प्राइस आपका सीधा सीधा ऐसे आया है, ऐसे आया, तो आपका प्राइस एक्सेस को स्वीप करेगा, ठीक है, यहां से गिर सकता है। नहीं तो क्या करता है, एक्सेस आपका 1 नंबर जोन में, आपका टाइप 1 में जा सकता है, फिर गिर सकता है। और इवन ये भी कोई जरूरी नहीं है, प्राइस इवन आपका T3 से भी गिर सकता है।